अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हुआ कि मैच के दौरान स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतर आया। और क्या आप जानते हैं कि ये कौन से मैच के दौरान उतरा था? और दोस्तों क्या हुआ कि एक शॉट ने मैच में स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स का शीशा ही तोड़ डाला। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक मैच के दौरान पैराशूट से एक बंदा स्टेडियम में उतर आया। आखिर ये क्यों उतर आया? ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं ऐसे मोमेंट्स जो करोड़ों में एक बार होते हैं। एक दफा की बात है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई वनडे मैच चल रहा था। उस दौरान एक बंदा स्टेडियम में पैराशूट के जरिए लैंड करता है, जिसे देखकर प्लेयर्स और ऑडियंस दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जरा सोचिए, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू भी बन सकता है। क्या पता कोई किसी को नुकसान देने वाला बंदा ही स्टेडियम में उतर जाता। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि इसकी असलियत कुछ और ही है। दरअसल दोस्तों ये ओडीआई मैच पिंक डे के दौरान खेला जा रहा था। ये कोई लेडीज के हेल्थ से रिलेटेड डे था और ये कोई ऐसा सिक्योरिटी इशू नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने ये इंसिडेंट्स लोगों को पिंक डे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए खुद ही किया था। यानी कि ये साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट का खुद का ही बंदा था जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैदान में इस तरह उतरा कि लोग यहाँ पर मुतवज्जे हो जाएं। अगले नंबर पर है दोस्तों क्रिकेट का सबसे अजीब आउट। प्यारे दोस्तों ये मौका था श्रीलंका और बांग्लादेश के दौरान होने वाले एक वनडे मैच का। श्रीलंका का एक विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूस मैदान में उतरते हैं और क्रीज तक पहुंचकर बैटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे होते हैं कि उनके हेलमेट का क्रैक टूट जाता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैथ्यूस को पवेलियन से अपने लिए दूसरा हेलमेट मंगवाना पड़ता है, पर बांग्लादेश के कैप्टन शकीबुल हसन को ये देरी बिल्कुल रास नहीं आ रही होती है और फिर उनके जहन में एक ऐसा आइडिया आता है जो बिल्कुल रूल के मुताबिक ही होता है। वैसे क्रिकेट रूल के मुताबिक तो 3 मिनट रूल वाला रूल तो आपको भी मालूम ही होगा कि कोई भी क्रिकेटर 3 मिनट से ज्यादा अगर कोई देरी करता है तो वो आउट के लायक हो जाता है। और उन्होंने आउट की अपील की। कुछ लम्हों के लिए तो अंपायर को यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर दूसरे अंपायर से मशवरे के बाद अंपायर को मैथ्यूस को आउट देना ही पड़ा। इस तरह से एंजेलो मैथ्यूस 3 मिनट रूल आउट के मुताबिक आउट होने के हकदार बन जाते हैं और पवेलियन भेज दिया जाता है। वैसे बांग्लादेश के कैप्टन ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, वाकई में ये कमाल है। प्यारे दोस्तों अगले नंबर पर है, आपने बारिश की वजह से बहुत से मैचेस को रुकते हुए देखा होगा, लेकिन आपने किसी बल्लेबाज की छक्कों की बारिश को रुकते हुए देखा है? दोस्तों मौका था पीबीएल के मैच का, जिसे मेलबोर्न के डॉकलैंड स्टेडियम में खेला जा रहा था। दोस्तों आपको बताते चले कि जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये दुनिया के कुछ ऐसे चुने हुए स्टेडियम्स में से एक है कि जिनके ऊपर छत लगी हुई है। इसको बनाने का मेन रीजन ये होता है कि जिससे बारिश को रोका जा सके और मैच ना रुके, लेकिन इसने तो छक्के को ही रोक लिया। अब वहां पर चल रहे मैच के दौरान एक बल्लेबाज ऊंचा शॉट मारता है, लगता है कि ये सिक्सर मारा है, लेकिन वो छत से टकराकर गिरने लगता है और कैच की भी पूरी कोशिश की जाती है फील्डर की तरफ से। लेकिन दोस्तों इस कैच को पकड़ने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि एम्पायर इसे डेड बॉल दे चुका होता है और बॉलर को दोबारा से बॉल करवानी पड़ जाती है। Close towards the roof. Difficult one to catch. Dropped. प्यारे दोस्तों अगले नंबर पर है, बचपन में क्रिकेट खेलते हुए आपने अपने घर का या बहुत से घरों के शीशे तोड़े ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होते देखा है? क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज भी है जो इतना खतरनाक है कि उसने स्टेडियम में कमेंट्री बॉक्स का ही शीशा तोड़ डाला, वो भी इंटरनेशनल मैच में। अगर आप इंडियन टीम के फैन हैं तो रिंकू सिंह को तो आप जानते ही होंगे, और आजकल रिंकू सिंह का कौन फैन नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इसी बल्लेबाज रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा शॉट मारा जो सीधा 6 पर गया और सामने बने मीडिया बॉक्स का शीशा टूट गया। अब एक तरफ तो रिंकू के फैन उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन वहां की इंतजामिया का तो काफी हद तक नुकसान कर दिया। खैर ये कोई जानबूझ के तो नहीं किया होगा और इनके ये टूटे हुए शीशे की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। और जब रिंकू से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक में हंसते हुए ही इससे बारे में माफी मांग ली। एक बार फिर एकदम सीधा। दोस्तों अगले नंबर पर है, साल 2022 के एशेज में ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट हाई स्कोर को चेस करते हुए इंग्लैंड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी।
प्यारे दोस्तों, कंगाली में इंग्लैंड का आटा गीला होने ही वाला था कि बेन स्टोक के साथ हुए एक अजीब मूवमेंट ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन एक ऐसी स्विंग बॉल फेंकते हैं कि बैट्समैन उसे बिल्कुल हल्का ले लेते हैं और बॉल स्विंग होती हुई सीधा स्टंप से हल्की सी टकरा जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी स्पीड से बॉल स्टंप से टकराने के बावजूद भी बेल्स नहीं गिरती। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और कई लोग तो ये समझ रहे थे कि बॉल सिर्फ बल्ले से स्ट्रोक करती हुई आगे निकल गई है। लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो रिप्ले देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं कि ये वाकई ही अजीब सी मूवमेंट हुई कैसे। वाकई में दोस्तों, ये एक यूनिक मूवमेंट है। Roll it through. Okay, it's missed the pad. It's actually flicked the stump. So flick the stump, roll it through. दोस्तों, अगले नंबर पर है न्यूजीलैंड को हम सब जानते हैं कि उसकी फील्डिंग दुनिया में सबसे अलग है और मुनफरिद है। लेकिन ये कैच देखकर आप न्यूजीलैंड टीम की फील्डिंग के फैन हो जाने वाले हैं। दोस्तों, एक मैच के दौरान एडम की बॉल पर शरीफुल इस्लाम तेजी से बल्ला घुमाते हैं और बॉल सीधा सिक्सर की तरफ जा रही होती है। यहाँ पर फील्डिंग कर रहे विल यंग बॉल को मिस जज कर देते हैं, लेकिन यंग जल्दी ही अपनी गलती को सुधार लेते हैं और डाइव लगाते हुए बाउंड्री से कुछ इंच पहले ही कैच पकड़ लेते हैं। वैसे ये इनका कैच आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। Oh, wow. How high has this gone? Will Young's underneath. It's got snow on it. Oh, what a catch! दोस्तों, अगले नंबर पर है रोहित शर्मा। इंडियन टीम के मशहूर प्लेयर हैं। ये सिर्फ क्रिकेट मैच में हिटमैन नहीं सुपरमैन भी बन चुके हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में इन्होंने ये बात प्रूफ कर दी है। दरअसल हुआ यूं कि मैच के दौरान जडेजा की एक बॉल पर बैट्समैन कुछ यूं शॉट मारते हैं और बॉल को कैच करने के लिए रोहित अपने हाथ को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर लेते हैं और बॉल भी बहुत ही पावर के साथ उनके हाथ पर लग जाती है, जिसके बाद उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। और आपको बताते चले कि इस हालत में क्रिकेटर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वापस अपनी सही हालत में आने में क्रिकेटर को तकरीबन कुछ महीने लग जाते हैं। वैसे इनका ये हाथ काफी हद तक हिल गया था, लेकिन इन्होंने बगैर शोर मचाते हुए अपने हाथ को वापस जोड़ने की कोशिश की और फिर क्रिकेट मैच को जारी रखा। लेकिन इंडियन टीम के दूसरे क्रिकेट प्लेयर जैसे कि हार्दिक या बुमराह, ये इंसिडेंस अगर इनके साथ हुआ होता तो सालों तक ये मैदान में नजर ही नहीं आते। फिर दोस्तों, अगले नंबर पर है, आप लोगों ने बहुत से मैचेस में बहुत से बल्लेबाजों को बोल्ड होने के बाद उनके स्टंप्स को उड़ते हुए देखा ही होगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने एक ऐसी बॉल कर दी जिसको स्टंप्स ने ही अपरकट मारते हुए 6 पर भेज दिया। मौका था बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान होते हुए एक मैच का। जोफ्रा आर्चर की एक तेज तराज बॉल सौम्य सरकार के स्टंप्स उड़ाती है और विकेट कीपर को चौंकाती हुई सीधा 6 पर चली जाती है। दोस्तों, स्टंप से टकराने के बाद तो अक्सर बॉल बाउंड्री तक ट्रेवल करती हुई चली ही जाती है, लेकिन जोफ्रा आर्चर की ये बॉल तो स्टंप से टकराकर सीधा 6 पर जा पहुंची। वाकई में ये मूवमेंट तो अनबिलीवेबल है। अरे दोस्तों, अगले नंबर पर है, जब कोई बैट्समैन सेंचुरी के करीब हो और इतनी मेहनत के बावजूद खाली एक हिट की दूरी पर वो आउट हो जाए तो कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है। सीपीएल के एक मैच के दौरान क्रिस गेल के साथ कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। क्रिस गेल 94 रन पर आउट होकर पवेलियन जा ही रहे थे कि तभी उनकी किस्मत पलटा लेती है और एम्पायर आवाज देकर कहते हैं कि वापस आ जाओ, क्योंकि जब वीडियो रिप्ले में चेक की जाती है तो बॉलर का पैर क्रीज से बहुत ज्यादा बाहर होता है और ये नो बॉल करार दे दी जाती है, जिसके बाद गेल को एक और मौका मिलता है और वो उसी का फायदा उठाते हुए अगली गेंद पर 6 मारकर अपनी सेंचुरी को पूरा कर लेते हैं। He can be the boss of anything when he plays like this. Free hit. दोस्तों, अगले और आखिरी नंबर पर है, क्या आपने कभी किसी स्टेडियम में हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखा है? और वीडियो में देखकर तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये किसी श्रीलंकन टीम का इस्तकबाल हो रहा है, लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये पाकिस्तान में होने वाली एक सुपर लीग का मैच का सीन है। साल 2018 के पीएसएल में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एक एलिमिनेटर मैच होना था, क्योंकि बारिश की वजह से मैदान पूरा गीला हो चुका था। मैच को जारी रखने के लिए पानी को जल्दी सुखाना पड़ता। वैसे दोस्तों, ये आइडिया भी अच्छा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेलीकॉप्टर को ही उठाकर भेज दिया मैदान को सुखाने के लिए। वैसे पाकिस्तान में रहने वाले किस किस ने ये मैच देखा था, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो में।